तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर वर्ड की। ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखेंगे इसमें? अ पेयर ऑफ नंबर्स, अ पेयर ऑफ नंबर्स a and b listed in a specific order, listed in a specific order with a at the first place and b at the second place is called an ordered pair, is called an ordered pair a comma b। जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, ए पहले लिख रहे हैं बी बाद में, तो वो अलग है। और ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए पहले लिखा बी बाद में लिखा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। बी पहले लिखा ए बाद में लिखा, वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर। सिंबल चेंज कर दिया आपने, लेकिन ए बी बी ए सेम नहीं होते। ठीक है, जैसे कि 2 3 इज वन ऑर्डर्ड पेयर। मान लीजिए 2 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें 2 का ऑर्डर पहले है, 3 का बाद में, एंड 3 2 अगर लिखा गया है तो वो ये सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। 3 2 इज अनदर ऑर्डर्ड पेयर जिसमें 3 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है। Okay, now what is this coordinate geometry? We represent each point in a plane by means of an ordered pair. Of real numbers. That is called the coordinates of that point. Called the coordinates of that point. अभी आगे पढ़ेंगे क्या है इसका मतलब। हर एक पॉइंट को हम एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बताएंगे। फिलहाल क्या है मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो यहाँ देख रहे थे। तो ये लिखेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which geometrical problems are solved through algebra using the coordinate system is called coordinate geometry. It's called coordinate geometry.
ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया गया। तो देखते हैं पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, क्या होता है उसमें। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस की। कोऑर्डिनेट एक्सेस देखो, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट in a plane the position of a point in a plane is determined with reference to two fixed mutually perpendicular lines. Perpendicular lines called coordinate axis. एक प्लेन जैसे कि ये प्लेन है, इसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एंगल 90 डिग्री इनके बीच का। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओ कहते हैं, इसी को बोलते हैं ओरिजिन। इस ओ पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन। इसको हम लिखते हैं एक्स ओ एक्स डैश, और इसके जो वर्टिकल लाइन है उसे बोलते हैं वाई ओ वाई डैश। तो ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन में किसी भी पॉइंट पी को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दो लाइंस के रेफरेंस में हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दो लाइंस को एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। Here x dash o x is called x axis, इसी को हम कहते हैं x axis, and y o y dash is called y axis, इसे क्या कहते हैं? y axis। o पॉइंट ओरिजिन है, o is called origin। ठीक है, अब देखिए साइन कन्वेंशन कैसे रखते हैं। ओरिजिन को तो हम लिखते हैं 0 हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ओरिजिन के जब लेफ्ट में जाते हैं तो निगेटिव के साथ हम ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं अगर, तो ऐसे रियल नंबर्स आप बना सकते हैं। ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड में है वहाँ निगेटिव रियल नंबर है। जब मैं यहाँ कुछ इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर भी रख सकते हो, 1 2, ठीक है, 5/2 2.5 3, कोई भी नंबर रख लो आप, √10, रेशनल इरेशनल इंटीजर्स। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव हो गया, राइट साइड में पॉजिटिव एक्स के वैल्यू। ऐसे ही ओरिजिन के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे इधर हम लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करते हैं, और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव 1 2 3 4 एक स्केल की तरह, और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट in a plane. Coordinates of a point in a plane.
Let us assume E be a point in this plane. ये x o x डैश y o y डैश आपने बना लिया। यहाँ कोई पॉइंट है P। अब इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें। लेट P बी a point in plane distance of P let distance of P from y axis be a। let us assume P की डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी आ रही है, a आ रही, एंड x एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रही वो b आ रही, एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस bp। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे लिखा तो ये a है, ये b है, ये b है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, a कमा b। इसी a और b के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां a जो है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, या फिर x एक्सिस करस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस a है और ये b है y। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस आ रही है वो a और इस तरह से दूसरी है b। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो, यस, 1 2 3 टॉपर, मतलब टॉपर में सभी स्मॉल। ठीक है, नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मेल नहीं है। हाँ, नहीं आता है तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। 1 2 3 टॉपर, 1 2 3 बीच में एट द रेट वगैरह कुछ नहीं है ना। 1 2 3 ठीक। हाँ, हो गया बेटा। ये होता है इस तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है इसमें बताइए। आवाज आ रही है आप सभी को ना? सुन, यस सर आ रही है। अच्छा, नोट कर ले रहा है ना, नोट करते जाइएगा। सिंपल है, ये कंप्लीट हो गया ना आप सभी के स्कूल्स में कि नहीं? अभी यस सर हो गया। हो गया, ठीक। सर स्कूल में नहीं हुआ। नहीं हुआ है, खासतौर से जिनके बहुत आसान टॉपिक है। देखिए, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछते जाइएगा।
ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। सर होगा नॉट डन। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, ये एक प्लेन जो है इन दो लाइन से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ये 4 पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 पार्ट्स। ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये वाला रीजन है एक्स ओ वाई वाला। इसमें जब भी हम कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। जो है कि यहाँ पर पॉइंट पी ए बी आया है ना, पी ए बी जो है ये पॉइंट है, इस ए को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। इसी का दूसरा नाम भी है, वो भी लिख लीजिए, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी। ऐसे ही बी जो है उसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। जो सेकंड वाला है उसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, और दूसरा नाम है इसका ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। देखिए ओरिजिन के इधर हम लोग एक्स क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं ना, और वाई इधर ऊपर की तरफ क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो इसमें प्लस प्लस आता है, दोनों प्लस आ रहे हैं। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट किससे बना, एक्स निगेटिव से और वाई पॉजिटिव है। तो एक्स यहाँ निगेटिव आता है और वाई पॉजिटिव आता है, मतलब एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो निगेटिव है, और सेकंड कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है वो पॉइंट। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है निगेटिव निगेटिव वाला पॉइंट, दोनों निगेटिव होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। इस तरीके से पॉइंट्स आते हैं। क्वेश्चन सिंपल से, ड्रा द पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। फर्स्ट इसमें है, हम लोग ड्रा करते हैं, ए पॉइंट है 5,3। फिर सेकेंड ड्रा करेंगे, बी है -3 2। फिर थर्ड सी ड्रा करेंगे, -5 -4। थर्ड ड्रा करेंगे सी, -5 -4। एंड फोर्थ डी ड्रा करते हैं, 2 -6।
बना लीजिए इसको फटाफट। बन गया सभी? यस सर। देखिए पहला पॉइंट A5, 3 कैसे बनाएंगे? A5, 3 तो x कोऑर्डिनेट 5 है, तो ओरिजिन से यहाँ पर x में 5 पर पहुंचे, 1 2 3 4 5। y कोऑर्डिनेट 3 है तो y में 1 2 3 लीजिए, 1 2 3। अब यहाँ से लाइंस बना लीजिए। ये 3 हो गया, ये डिस्टेंस हो गई 5, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5, 3। दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। अब ऐसे ही -3 बनाना है तो x में नेगेटिव -1 -2 -3 ये बनाया। इस -3 से y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दीजिए और +2 से x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाइए। तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट है -3, 2। इसमें x -3 आ रहा है और y कितना है 2। समझ रहे हैं? इस तरह से बनाना। ऐसे ही -5 -4 बनाना तो -4 -5 और इधर y में नेगेटिव आई -1 -2 -3 -4। अब -5 से y एक्सिस के पैरेलल और -4 से x एक्सिस के पैरेलल लाइन रखिए। जहां ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है C, ये है -5 -4। ये वैल्यू हो गई -5 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गया ये -4, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये। ऐसे D2 -6 ये 2, इसको और नीचे बनाइए -5 -6 तो 2 और इधर से आया -6, तो ये पॉइंट D जो आएगा ये है 2 -6, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलिए। नो सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स होंगे तो ये बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 2, 4 -2 किस क्वाड्रेंट में होगा? बोलिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। 4 -2 फोर्थ क्वाड्रेंट में। -3 7 इसमें सेकेंड। सेकंड। देखो यहाँ x पॉजिटिव y निगेटिव तो फोर्थ, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकेंड। -1 -2 थर्ड, दोनों नेगेटिव तो थर्ड और दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट। ठीक है ना, इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। अगर अब कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर है तो क्या होगा? देखिए, पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्स्ट, coordinates of a point on x axis, coordinates of a point on x axis, x axis पर कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ठीक है, कोई पॉइंट ले लीजिए। x एक्सिस पे अगर पॉइंट है या यहाँ पे है 1 पॉइंट पे चले तो 1 0, y में 0 जा रहा है 2 0, निगेटिव में -1 0, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा। -3/2 0, -2 0, इंटीजर नॉन इंटीजर का कोई वैल्यू। तो अगर ऑर्डिनेट 0 होता है तो या y कोऑर्डिनेट 0 होता है
तो इससे लिखा कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, y coordinate of any point on x axis will be 0. और ऐसे लिखा है if y coordinate is equal to 0, then point will be on x axis. Second, coordinate of a point on y axis. y axis पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करें? उसमें अगर आप देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर इस पे जो है यहाँ 0 0 है ओरिजिन, इसमें x 0 है, यहाँ पे पॉइंट हो गया 0 1 0 2। if x coordinate is equal to 0 और दोनों 0 हैं तो वो ओरिजिन है। if x coordinate is equal to 0, then point is on y axis. और ये कह सकते हैं कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा y एक्सिस पर है तो। ठीक है, समझ रहे? ये क्वेश्चन अब करते हैं। 3 vertices of a triangle ABC are A14, B -22 and C 32। स्कूल एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर बनाना होगा। यहाँ पे आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, आप सिंपल ऐसे ही रफ बना लें। प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, ऐसा लिखा है, लेकिन आप सिंपल यहाँ बना दें। एंड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैलकुलेट करें।
आंसर बताओ, बनाए इसको। ऐसे बना लिया आपने, ये ओरिजिन है, 1 4 बनाना है तो 1 यहाँ हुआ, इधर 1 2 3 4, इसके करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं, ये बन जाएगा पॉइंट ए 1,4, बी -2 2, तो यहाँ -1 -2, इस तरह से आ गया -2, 2, ये पॉइंट बन गया -2 बी। अब सी क्या है, 3,2, तो यहाँ 2 3 बनाया और ये 2 से यहाँ से लाइन बना दी, ये बन गया सी 3,2। ये है ट्राइंगल ABC, ये एरिया इसका कैलकुलेट करना, ये बन गया। अब ध्यान देखिए, अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या लिख दें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आ जाएगा। ये जो बेस है, इधर डिस्टेंस आई है 2 और ये डिस्टेंस है 3, तो इस बेस पूरे BC की लेंथ कितनी आ गई, 2 + 3 5, ये BC लेंथ जो है ये 5, और इसमें ये जो हाइट है, ये है हाइट इस ट्राइंगल की, ये डिस्टेंस ये थी 4 और यहाँ 2 पे हमने बनाई ये लाइन, तो ये 4 - 2, ये जो हाइट है H वो है 2। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस है 5, हाइट है 2, तो एरिया आ गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। डाउट क्या कर रहे हो बेटा, डाउट हाँ बोलो। सर, बेस में हमने -2 क्यों नहीं लिया? बेस में -2 लिया है बेटा, निगेटिव लेंथ नेगेटिव नहीं होती, लेंथ तो पॉजिटिव है ना, तो हम ये लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। ट्राइंगल में लेंथ तो सारी पॉजिटिव लेंगे ना, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से, इस सिस्टम की हेल्प से हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में ठीक है, जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ तो 2 यूनिट है, लेंथ यहाँ 3 यूनिट है, तो टोटल लेंथ 5 यूनिट हुई। ओके सर। ठीक है, आप बताइए और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है बच्चे, फिर